अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपने इस रबर मैट का जिक्र किया था। कुछ कमेंट्स में क्वेश्चंस मिले हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिले हैं यहाँ पर। जी, ठीक है। आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि रबर मैट की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वैल्यू लिखी हुई है रबर मैट पे। कैमरामैन से मैं बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाए। इसमें लिखा हुआ है ड्यू डेट जुलाई 2025 और 73.5 गीगा ओम लिखा हुआ है। ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। रबर मैट जो भी हमारे लगते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने, उसकी रेजिस्टेंस चेक की जाती है, उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि वो इसका स्ट्रेंथ कितना है। तो उसके दो टेस्टिंग होती है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ चेक होता है और एक मैग्रिंग करके इसका रेजिस्टेंस वैल्यू पूछा जाता है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना? चेक की जाती है। और इस पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल 4 टाइप के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए हमारा टिपिकल 3.3 केवी के इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज होता है। क्लास बी होता है जो अच्छा, क्लास बी जो होता है हमारा वो 11 केवी के तो पैनल हम में। कह सकते हैं कि मतलब ये जो क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी, ये वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग यूज करा जाता है। वोल्टेज हम ऐसा लेवल कह के सकते हैं, अकॉर्डिंग, हाँ वोल्टेज, जैसा हमारा वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग उस पैनल के सामने जी हमको वही जी मैट बिछानी है जी जी, या लगानी है। ओके इस मैट की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके। तो क्लास ये टोटल 4 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी। ए हमारा यूज होता है 3.3 केवी में, बी ओके यूज होता है 11 केवी में, सी यूज होता है 33 केवी में और डी यूज होता है 66 केवी 66 के। के। ठीक है। इसके स्ट्रेंथ में बात करें, इसके उसके थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा क्लास ए टाइप का होता है इसके उसकी 2 mm। थिकनेस 2 mm होती है। ओके, क्लास बी की थिकनेस 2.5 2.5 mm होती है और क्लास सी की थिकनेस 3 mm होती है और क्लास डी की थिकनेस 3.5 mm 3.5 होती है। इसके लेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसका लेंथ होता है 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 3 2 मीटर, मीटर। 5 मीटर। इसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। लंबाई हमारी अलग अलग डिफरेंट में आता है, 1 मीटर में भी आता है, 1:1 में आता है, 1:2 मीटर में भी आता है, 1:3 मीटर में भी आता है, 1:5 मीटर में भी आता है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि इसका जो विड्थ रहता है हाँ वो फिक्स होता है, जी, 1 इसकी मीटर का चौड़ाई, ही होगा। हाँ ये जो विड्थ आपको दिख रहा है ये 1 मीटर का ही होगा। जी जी, इसका चौड़ा थिकनेस वैरी करेगा जी। और इसका लेंथ लेंथ वैरी आप करेगा, अपने हिसाब से आप ले जैसा सकते भी हैं। आपका हाँ, रिक्वायरमेंट है। वैसे रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड भी हिसाब से। आता है, आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं जी इसको, ऐसा है। जी। ठीक। इसको रेजिस्टेंस हम चेक करने के लिए मेजरिंग करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं, जिसे हम मेगर टेस्ट बोलते हैं या आईआर टेस्ट भी बोलते हैं। तो अच्छा अभी हम आपको मेगर करके भी दिखाएंगे कि इसकी मेजरिंग कैसे की जाती है। एक सवाल था सर, जैसे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज भी पहन के रखते हैं, जी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज भी पहन के रखते हैं, तो फिर इसको एक्स्ट्रा में लगाने का क्या जी, पर्पस एक्स्ट्रा रहता है? हम इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी हमारा सेफ्टी शूज डैमेज होता है, चाहे बहुत सारे लोग विदाउट सेफ्टी शूज के भी पैनल पे काम करते हैं, तो हमारे ये डबल प्रोटेक्शन होता अच्छा है। हाँ, ये अर्थ से हमारे कनेक्ट नहीं हो, हमको अर्थ से कनेक्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। अच्छा, सेफ्टी को हाँ डबल हाँ इंश्योर करने के लिए हम जी। लोग इस पैनल्स पे और लगाते ये जो हमारा रबर मैट होता है ये भी 2 लेयर का होता है। हैं। ओके ये भी 2 लेयर होता है, 2 कोट होता है। आपको जैसे ऊपर ब्लैक कलर दिख रहा है वैसे ही नीचे आपका दूसरा कलर होगा, येलो होगा या तो ब्राउन होगा। ओके। ठीक है। चलिए मैं आपको इसको मेजरिंग करके बताता हूँ कि इसकी मेजरिंग कैसे की जाती है, इसका आईआर टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम जो भी आईआर टेस्टिंग करते हैं, चाहे हम केबल का करें चाहे रबर मैट का करें, तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए होती है। हमें पहले तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जो भी हम रबर मैट का आईआर टेस्ट करने जा रहे हैं वो किसी मेटल पार्ट से ना टच हो, किसी मेटल पार्ट से टच ना हो, हमारे पैनल से दूर करके उसके बाद से हम रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं। और ये भी सावधानी बरतते हैं कि जो वहाँ का फ्लोर है, चाहे जिस हम जमीन पे हम ले रहे हैं, वो सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वेट वेट कंडीशन के फ्लोर पे हम कभी भी नहीं लेते हैं, उससे हमको शॉक भी लग सकता है और वैल्यू भी हमारी प्रॉपर नहीं आएगी। अब हमारे योगेश जी इसको मेजरिंग करके रेजिस्टेंस चेक करके बताएंगे कैसे किया जाता है।
इस मैगर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रहा हमारा मैगर, बताइए ठीक स्पेसिफिकेशन है। बताइए मोटी और हमारा ये मैगर है। किस तरह से काम करता है वो हम जानेंगे। जैसे इसमें 3 कॉर्ड दिख रहा होगा आपको, 3 प्रोब है, कॉर्ड बोलते हैं, किसी को प्रोब बोलता है। क्या होता है कि ये जो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है और ब्लैक कलर का है, तो ग्रीन कलर जो है हमें को पता है कि अर्थिंग पे हमको कनेक्ट करना है, तो इसको अर्थ पे कनेक्ट कर दो एक जाके, ठीक है। और ये हमारे पास 2 प्रोब बचे हुए हैं अभी, तो इन प्रोब्स को हमको ऐसे कनेक्ट करना है कि जैसे आप शीट देख रहे होंगे, इसका आकार जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में सबसे जो लेंथ वाला हिस्सा होता है उसको डायगोनल, इसका जो सबसे बड़ा होता है, तो हमको डायगोनली कनेक्ट करना है इन प्रोब्स को। तो एक एक करके एक प्रोब्स को कनेक्ट करो इस कॉर्नर पे, थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लगा देंगे। और दूसरा प्रोब हम जो है उस कॉर्नर पे लगाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे, सेम इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। और इस सीट का मैगर करने के लिए हम इसको बोल्ट जो है अप्लाई करेंगे, वो 500 बोल्ट अप्लाई करेंगे। अब इस मैगर को स्टार्ट करेंगे हम। स्टैंडर्ड 15652 जो भी हम मैन्युफैक्चरर कंपनियां बनाती हैं इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है, और मैट पे हर ये थोड़ी मार्क दूरी भी पे रहता है, मार्क भी रहता है। तो कभी भी आप जब मैट खरीदे परचेज करें तो मैं आईएसआई देखता मार्क हूँ, जरूर कोशिश देखें। करता हूँ कि ये दिखे कैमरे में, नजर आ जाए। आप देख रहे होंगे कुछ ये लेटर्स कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इधर आइए।